सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सर्कल के बारे में। ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर। इस सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। यही बोलेंगे ना। सो दिस इज द डायमीटर। अब देखो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ये क्या होता है? बताओ आप लोग। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, यही है। और इसका डायमीटर क्या है? 2r, यही है। अब देखो ये जो डायमीटर है इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं, है ना। इसका एरिया तो आपको पता ही होगा। इसका एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई स्क्वायर, है ना। अब अगर कोई लाइन सेंटर से ना पास होकर के ओके, लेकिन वो सरकमफ्रेंस को अगर टच करे और सेंटर से ना पास हो तो इसे हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। देखो कहीं कहीं पे डायमीटर को भी कॉर्ड बोला जाता है और सबसे लार्जेस्ट जो कॉर्ड होता है एक सर्कल का वो डायमीटर ही होता है, लेकिन है कॉर्ड ये। और ये जो कॉर्ड है इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक मेजर सेगमेंट में और एक माइनर सेगमेंट में। अब कॉर्ड के जो नीचे वाला पार्ट है ये जिसे मैंने सेट किया, ये क्या है? माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसे आप बोलोगे माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर का जो पार्ट है इस कॉर्ड से ऊपर, इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर। जो अनशेडेड है, ये शेडेड है, इसे हम बोलेंगे माइनर, और जो अनशेडेड है उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, है ना। आ जाओ दूसरा सर्कल हम बनाते हैं और देखते हैं सेक्टर। सो देखो ये सेक्टर है, ओके। सेक्टर इसे भी बोलते हैं जो डायमीटर डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, ओके। ये दो सेक्टर हो गए। यहां पे इसे भी हम सेक्टर बोलेंगे। बेसिकली सेक्टर होता क्या है? तो सेक्टर जो होता है ये रेडियस के थ्रू सबटेंडेड जो पार्ट होता है, रेडियस के थ्रू सबटेंडेड पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ये जो पार्ट है अपना ये है सेक्टर कंप्लीट, ठीक है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? सो देखो इसका एरिया निकालने के लिए या तो आपको पता हो क्या चीज कि ये कितना पार्ट है पूरे सर्कल का, तो आप इंटू पाई आर स्क्वायर कर दोगे। और अगर नहीं पता है तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लगाओगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। इट मीन्स कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको इधर ये थीटा, मतलब ये जो एंगल है, ये जो रेडियस सबटेंडेड हो रहा है सेंटर पे, ये थीटा आपको देगा। समझ में आया? और ये जो वैल्यू है रेडियस की ये भी दी होगी, तो आप निकाल लोगे एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो थीटा का रिलेशन होता है इस सेक्टर में वो होता है आर्क की लेंथ, इसे हम L से इंडिकेट करते हैं, L अपॉन R, ये होता है अपना थीटा। समझ में आया क्या? लेकिन इसकी ज़रूरत कहीं पे लगने वाली नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे लगे आपको थीटा निकालना हो और आपके पास ये आर्क की लेंथ दी हो, रेडियस दिया हो, तो आप थीटा बता सकते हो वहाँ पे। समझ में आया क्या? अब देखो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, और ये ऊपर मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर का जो थीटा होगा ये 360 माइनस थीटा आप करोगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो माइनर अगर थीटा है तो मेजर क्या होगा? 360 माइनस थीटा। फॉर्मूला सेम लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर का। इससे मेजर भी निकल सकता है, माइनर भी निकल सकता है। समझ में आया? अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए
इस लेंथ को L को आप L कैसे निकालोगे, यानी आर्क की लेंथ, इसे हम आर्क बोलते हैं। L इज द लेंथ ऑफ आर्क, है ना। क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ आर्क, ये L है। इसकी लेंथ कैसे बताओगे आप, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, यहां से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये जो थीटा है ना, ये हमेशा रेडियन में होता है। अब आप पूछोगे सर रेडियन क्या है, तो सर्कल में जो भी एंगल होता है वो डिग्री में नहीं, रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। लिखते हम थीटा से ही हैं, क्योंकि थीटा इंडिकेट करता है एंगल को, वो डिफरेंशिएट नहीं करता रेडियन और डिग्री को, वो सिर्फ बताता है किसके बारे में, किसके बारे में बताता है, एंगल के बारे में। कोई भी अगर थीटा आपका डिग्री में दिया हुआ है, किसमें, डिग्री में, तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, किससे, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, कोई भी थीटा अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। सपोज करो आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसको आप चेंज कर सकते हो रेडियन में, कैसे, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 3, सो कितना हो गया, ये पाई बाई 3 रेडियन हो गया। समझ में आया। और ये पाई बाई 3 आप लाकर यहां थीटा की जगह पे रखिए, आर दिया ही हुआ है, एल निकल जाएगा। एक ये तरीका है एल की वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरा तरीका है, एल का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे अगेन, यानी लेंथ ऑफ आर्क इज द थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। समझ में आया। लेकिन यहां पे थीटा जैसे मन करे वैसे दिया हो पुट हो सकता है, लेकिन यहां पे थीटा हमेशा रेडियन में ही पुट होगा। समझ में आया। ये चीज आपको +1 में मिलेगी, लेकिन अभी मैं इसको बता दे रहा हूं कि एल आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। समझ में आया। अब देखो एक और सर्कल बनाते हैं और इसी सर्कल को हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं एक बनाता हूं सेक्टर। नोट कर लिया था आप लोगों ने, हो गया था नोट सुमोना, ओके। चलो यहां देखो, ये मैंने सेक्टर बनाया और इधर मैंने सेगमेंट भी बनाया, दोनों मिक्स कर दिया मैंने, सेक्टर और सेगमेंट को। अब देखो सेक्टर, ये सेगमेंट हो गया और ये थीटा आपको पता है और इधर आपको रेडियस पता है। ये सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन। अगर आपको यहां पे माइनर सेगमेंट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे। सो देखो माइनर सेगमेंट यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला जो होता है, इसका एरिया, ये शेडेड पार्ट, सो इसे आप बोलोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट का, थीटा अपॉन, बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर में सेगमेंट भी आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो है ये OAB ले लो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया। सो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है। और मेजर सेगमेंट का अगर आपको निकालना होगा तो पूरे पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं, समझ में आया। तो ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।